नमस्ते दोस्तों, मैं कुरारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि एक अघोषित आपसी युद्ध जैसा छिड़ा हुआ है और जिन फ्रांसिस की बात हम अक्सर करते रहते हैं और राहुल भाई आर्य, तो इनमें जो अभी लगातार वीडियो दर वीडियो एक दूसरे के ऊपर वीडियो बनाना, प्रस्तुत करना और ये सब चल रहा है, तो मुझे इस पूरी लड़ाई के बारे में पूरी अच्छी तरीके से नहीं पता था। कुछ दर्शकों ने फ़ोन किया और ध्यान आकर्षण कराया मेरा कि आप थोड़ा इधर भी देखिए, क्योंकि मेरे पास में जो अभी फ़िलहाल जो कार्य चल रहा है वो मनुस्मृति और उनके विशुद्ध जो पार्ट्स हैं और अशुद्ध जो पार्ट्स हैं उनको नीतिगत तरीके से किस प्रकार से छांटा जाए, छाना जाए और जो विशुद्ध उसका प्रारूप है वो लोगों तक किस प्रकार से पहुंचाया जाए, मेरा उस पर अभी कार्य चल रहा है। फिर मेरे गुरुकुल के भी कुछ कार्य हैं और फिर अपना भी चिकित्सा का जो कार्य है वो कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन अभी मैंने फ्रांसिस की भी वीडियो देखी हैं और राहुल भाई आर्य की वीडियो भी देखी हैं और दोनों के जो तर्क हैं, तथ्य हैं और जो प्रमाण हैं वो अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल करते हैं। मैं इसमें फ्रांसिस के बारे में भी कुछ नहीं बोलूँगा और राहुल भाई आर्य के बारे में भी कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर जो बातें उठाई गई हैं और आक्षेप किया गया है कि आप मलिक क्यों हो, मलिक ये वो जो भी चीज़ें हैं और उनकी तरफ से भी, तो मैं उन विषयों में नहीं पढ़ना चाहता। मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अप्रैल तक मेरा पूरा टाइम एकदम फिक्स है। अप्रैल के बाद फ्रांसिस जहां चाहेंगे, मतलब भारत और नेपाल, इन दोनों देशों के जिस भी किसी शहर में, जिस भी किसी गांव में, कस्बे में, जहां चाहेंगे वहां मैं उपस्थित होने के लिए तैयार हूं। और हम, क्योंकि हम सत्यान्वेषी हैं, सत्य के खोजी हैं और गलत तरीके से लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, उनको गलत माध्यम से केवल अपनी कम्युनिटी की जनसंख्या बढ़ाने के माध्यम से जो भी कार्य चल रहे हैं हम उसके सख्त खिलाफ हैं। और हम इसकी खिलाफत में सिर्फ ये नहीं है कि हम ईसाईकरण के खिलाफ हैं या हम बौद्धिज्म के खिलाफ हैं या इस्लाम के खिलाफ हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी यदि कुछ इस प्रकार की त्रुटि है तो दिल खोलकर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके विशुद्धिकरण के लिए कार्य करते हैं। और अगर ईसाई लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं कि उनमें कुछ अशुद्धियां थी और समय के अनुसार, जिस प्रकार अभी मैंने एक स्पीच सुना था फ्रांसिस का, तो फ्रांसिस ने उसमें कहा कि कुछ 100-150 साल पहले हमने ये सब चीज़ें ठीक कर ली हैं। तो बिल्कुल मानव जाति के कल्याण के लिए यदि उसमें कुछ गलत रहा होगा, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो समयांतर में जो भी मत, पंथ, संप्रदाय जो विकसित होते हैं वो उस देश काल परिस्थिति के अनुसार ही विकसित होते हैं। तो जब वो विकसित हो रहे होते हैं तो उस समय की जो बुराइयाँ होती है, आडंबर होता है, पाखंड होता है, तो उनको दूर करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो अपने आप को नबी या फिर खुदा का बेटा, जो ईश्वर की संतान या अपने आप में ही जीवित परमात्मा, परमेश्वर अपने आप को जो घोषित करता है, और उनकी जो अंधविश्वासी बच्चे लोग, शिष्य, चेले चपाटे जो होते हैं, वो भी उनको उसी प्रकार से, उसी स्वरूप में मानते हैं। तो देशकाल परिस्थितियों को हो सकता है ऐसा कि देशकाल परिस्थितियों को लेते हुए उन चीज़ों को हमको एक्सेप्ट करना हो। लेकिन जब समय बदलता है, जब 2017 साल निकल चुके होते हैं उस चीज़ को, तो परिवर्तित कर लेना चाहिए। और इसी प्रकार की अशुद्धियाँ, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही ग्रंथ में हो, जितने भी वेदों के बाद जितने भी ग्रंथ आए हैं उनमें कहीं ना कहीं विषयांतर चीज़ें मिली हैं और एक देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उनका लिखा जाना प्रमाणित हुआ है। इसी प्रकार से हम मनुस्मृति के विशुद्धिकरण के ऊपर भी लगे हुए हैं। कोई ये कहे कि हाँ आपने तो सिर्फ बाइबल, कुरान को टारगेट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं और जितने भी हमको उनमें विरोधाभास लगता है
तो हम उनको सविनय स्वीकारते हैं और उनका विशुद्धिकरण करने में लगे हुए हैं, ताकि सभी सत्य के खोजियों, सभी सत्यान्वेषियों को सत्य का पता लगे। यदि आपका एक जो माइंडली स्टेटस होता है, एक लेवल होता है, अगर आप उस पे आ चुके हैं कि हमने कुछ चीज़ ग्रहण करनी है, तो बिल्कुल आप करेंगे, आपके लिए मार्ग खुले हुए हैं। यदि आप पूरी तरीके से दुराग्रह को प्राप्त हो चुके हैं कि हमने ये सारी चीज़ें पढ़नी ही नहीं हैं, तो फिर आज नहीं तो कल, आप नहीं तो आपकी संतानें उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगी, क्योंकि जो सत्य है, जो सनातन है, वो लंबे काल के लिए छिप नहीं सकता है। हम सोचते हैं कि किसी ने हमारे ऊपर 800 साल राज कर लिया, हम सोचते हैं कि किसी ने 2000 साल तक राज कर लिया, किसी ने 200 साल तक राज कर लिया। ये बहुत ही छोटी चीज़ें हैं। अरबों खरबों वर्षों की ये पूरी सृष्टि, और उसमें हम 200-400 साल को लेकर अगर रोने लगें, डरने लगें, तो मुझे लगता है कि ये जो हम अपने जीवन को लेकर यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉजेसिव होते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हम अपने ही इसी जन्म में ही सब कुछ देख लें, मतलब पूरी पृथ्वी के ऊपर ईसाईकरण हो जाए, पूरी पृथ्वी के ऊपर सत्य सनातन धर्म फैल जाए, पूरी पृथ्वी के ऊपर इस्लाम फैल जाए, कोई कहता है बौद्ध फैल जाए, कोई कहता है यहूदी फैल जाए। तो कहीं ना कहीं जो भी प्राचीन धर्म थे, संप्रदाय थे, उनकी कहीं ना कहीं कमी रही होंगी, तभी नए नए जो धर्म संप्रदाय हैं वो पैदा हुए। इस बात से भी मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन दुराग्रह की बात करते हैं कि फ्रांसिस अपनी तरफ से इस तरीके को शो करने का बहुत मतलब जिसको नाटक ही कहूँगा मैं, तो वो कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से दिखाते हैं कि वो अपनी तरफ से पार्शियलिटी नहीं करते हैं और वो अपनी तरफ से पूरा अध्ययन करते हैं। तो पहली चीज़, मुझे फ्रांसिस से पर्सनली कुछ भी ऐसा लेना देना नहीं है। मैं पिछली वीडियो भी बनाया था, तो उसमें मैंने सिर्फ इतना कहा था कि फ्रांसिस से मेरी बातचीत जो हुई थी वो फेसबुक पे हुई थी। कानपुर ईसाई परिवार, ये एक फेसबुक पेज था, और उनकी बताई हुई बातों पर हमने जब उनका उत्तर देना शुरू किया, तो फ्रांसिस ने हमको और पूरे ग्रुप के ऊपर ये पोस्ट डालकर ब्लॉक किया था हमको कि आप बाहर के लोगों को इसमें मत लिया करो। मतलब उन्होंने हमारा आंसर नहीं किया था वहाँ। तो अब हो सकता है फ्रांसिस का कॉन्फिडेंस जागृत हो गया हो और वो भाई कुछ और अध्ययन करके आए हों, और उनका जो रिसर्च लेवल है बहुत अच्छा है। मैं मानता हूँ कि उन्होंने अगर कुछ संशोधन किए हैं तो बहुत अच्छा और काबिल तारीफ़ है, उसका हमको स्वागत करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपनी 27 फरवरी 2018 का जो उनका वीडियो था, तकरीबन 40 मिनट का एक वीडियो है, मैं उसको ध्यान से देख रहा था। मैं उस पूरी वीडियो की क्लिपिंग्स इस वीडियो में नहीं डालूंगा, लेकिन मैं समय आपको बताऊंगा। और फ्रांसिस की वीडियो कौन नहीं देखता है, अभी सभी देख रहे हैं। जब से उसने राहुल भाई के ऊपर आक्षेप किया है तो सभी देख रहे हैं, और देखना भी चाहिए। पता लगना चाहिए कि किस मत, पंथ और संप्रदाय में किस प्रकार की विचारधारा है। और मैं हमेशा अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करने और बुरी चीज़ों को छोड़ने में विश्वास रखता हूँ, और वही महर्षि दयानंद सरस्वती जी का आदेश है, और वही सब बातें उन्होंने हम सबको बताई हुई है। जब हम शास्त्रार्थ की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमने दोनों मत, पंथ और संप्रदायों का सम्मान रखना होता है, और उसी सम्मान को हम आगे बरकरार रखते हुए मैं ससम्मान इस बात को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अगर आपको लगता है कि आर्यजनों ने आपके साथ में कुछ भी भेदभाव किया है या आपके बारे में कुछ भी गलत बोला है, तो भी आप भी इस बात का अपनी तरफ से पूरी तरीके से फैसला कर लें कि कहीं आपने तो किसी धर्म ग्रंथ को या किसी जो मार्गदर्शक ग्रंथ होते हैं उनको बिना पढ़े ही उनके ऊपर आक्षेप तो नहीं कर दिया है फ्रांसिस भाई। तो उसी तरफ मैं आपको सविनय उधर ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ। पहली चीज़ कि मैं आपके शास्त्रार्थ, हालांकि मैं आपकी मेरी कोई बात नहीं हुई है अभी तक शास्त्रार्थ के विषय में, लेकिन आपने कहा है कि मुंबई, हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर, इन स्थानों का नाम लिया है। मैं आपको कहीं पर भी इनवाइट नहीं कर रहा हूँ, और मेरे खड़े होने का आप जगह बना दीजिएगा। बस जैसे भी आप शास्त्रार्थ कराना चाहते हो, बैठने का स्थान, जो भी हमारा आसन का जो भी स्थान बने, वहाँ आप एक स्थान बना दीजिएगा। दैट्स इट। मुझे उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। जिस स्थान पर आप बुलाना चाहें, जिस घर में बुलाना चाहें, मैं मेरे पास में वीज़ा पासपोर्ट नहीं है तो मैं कह देता कि धरती के किसी भी कोने में आप बुलाना चाहें, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, काबुल, कहीं भी। लेकिन अभी आप भारत और नेपाल, इनमें आप स्वतंत्र हैं।
अप्रैल तक मेरे पास समय नहीं है, उसके बाद हम बात करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कहा लीगली ये सब कुछ होता है, क्योंकि शास्त्रार्थ की यही दशा दिशा होती है, उसको निर्धारण करने के लिए भी लोग होते हैं। मैं उसको बात को एक्सेप्ट करता हूँ और आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि ये बात सिर्फ राहुल भाई आर्य की नहीं है, आपने वैदिक सनातन धर्मियों के लिए कहा है और आर्यजनों के लिए कहा है, तो उसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन सविनय मैं आपसे थोड़ी बहुत बातें कहना चाहूँगा कि आपने जो इस अपने 40 मिनट के वीडियो में कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे कि पता लगता है कि आप भी पूरी तरीके से स्वाध्याय नहीं करते हैं। मसलन जैसे कि आपने अपनी वीडियो के 6 मिनट में कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विषय में आप क्या कहेंगे, जिन्होंने कहा कि 24 वर्ष की लड़की होनी चाहिए और 48 वर्ष का आदमी होना चाहिए। उसको लड़का नहीं कह सकते, उसको आदमी कह सकते हैं। मैं उस विषय में आपको थोड़ा सा संज्ञान दिलाना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो पेज पढ़ा है वो तृतीय समुल्लास का है, और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तृतीय समुल्लास में आपने यहाँ से ये बात उठाई है। मेरी जो बुक का पेज नंबर है वो 47 है। आप अगर उससे जस्ट पहले का जो पेज है 46 पे अगर आप पढ़ लेते तो आपको इसका उत्तर मिल जाता कि वो 24 और 48 साल की जो बात हो रही है वो किस परिप्रेक्ष्य में हो रही है। आप अपने विषय में बोलते हैं कि बाइबल का आप परिप्रेक्ष्य नहीं जानते, अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है। आप यहाँ परिप्रेक्ष्य भी नहीं, यहाँ जस्ट उससे पहली जो लाइन है, जो उससे जस्ट पहला का जो पेज है, जिस बात के ऊपर ये बात आई है, आपने जस्ट वो भी नहीं पढ़ी है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ना अगर आपके पास में सत्यार्थ प्रकाश हो तो, कि ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रखे कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक ठीक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ब्रह्मचर्य से रहूंगा, तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान होकर प्रथम अवस्था में ठीक ठीक शुभ गुणों को बसाने वाले मेरे प्राण होंगे। हे मनुष्यों, तुम इस प्रकार के सुखों का विस्तार करो जो मैं ब्रह्मचर्य का लोप न करूं। 24 वर्ष के पश्चात मैं गृहस्थ आश्रम करूंगा। तो प्रसिद्धि है, ऐसा यानी कि सुना जाता है कि मैं रोग रहित रहूंगा और मेरी आयु शतायु होगी, 80-90 वर्ष तक मेरी आयु होगी। देखिए, मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब आपको ब्रह्मचर्य के विषय में ही नहीं पता होगा तो आप ब्रह्मचर्य को क्या मानेंगे। लेकिन साइंस इस बात को मानता है कि अति मैथुन करने से, या जो हमारा सहवास का जो कार्यक्रम होता है, जो भी उसके नियम कायदे कानून होते हैं, उनका पालन आपने सिर्फ और सिर्फ अपने विवाहेतर जीवन में करना चाहिए, पूर्व जीवन में नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब ब्रह्मचर्य के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ आपको संकेत मात्र में बताना चाहता हूँ सिर्फ इतनी सी बात कि ब्रह्मचर्य यदि हम रखेंगे तो ब्रह्मचारी एक व्यक्ति अपने जीवन के शतायु भी पूर्ण करता है और उसका बुद्धि विवेक कौशल भी अधिक जागृत होता है। और आपके ही क्रिश्चियन साइंटिस्ट ने इस बात को प्रमाणित किया है कि जो बच्चे ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करते हैं मनोयोग के द्वारा, वो बच्चे ज्यादा जीते हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में जब सत्यार्थ प्रकाश लिखा था मेरे भाई, उस समय उन्होंने कहा था कि कन्या की आयु 16 वर्ष से कदापि भी कम न हो, विवाह की आयु 16 वर्ष से बिल्कुल भी कम न हो। 1875 का वो काल था जब बाल विवाह हुआ करते थे, और पुरुष की उन्होंने कहा कि उसकी मिनिमम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए। आप विवाह का अगर जिक्र उठा रहे हैं तो सिर्फ विवाह पर फोकस कीजिए, जहां उन्होंने अपने छांदोग्योपनिषद के वचन को कंप्लीट करते हुए, उसका भावार्थ करते हुए कहा है कि पुरुष की आयु 24 वर्ष पर्यंत हो और 24 वर्ष तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करे। तो आप जिस विषय को उठा रहे हो वो बिल्कुल विषयांतर है। अब मैं आपके विषय पर भी आता हूं, तो उसमें क्या है कि वो जो कहा गया है वो सुश्रुत के शरीर स्थान का वचन है, और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो हमारे यहाँ क्या है कि हमारे पास में वेद हैं, दर्शन हैं, उपनिषद हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं। तो उन ग्रंथों का स्वाध्याय करने के लिए यदि कोई व्यक्ति पांडित्य को प्राप्त होना चाहता है
तो पूर्ण मनोयोग के द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, क्योंकि उसको समय नहीं मिलेगा कमाने का, अपनी बीवी का ध्यान रखने का, तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने गुरुकुल में रहते हुए वो 48 वर्ष पर्यंत तक स्वाध्याय करे। अब वो स्वाध्याय कर रहा है। मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ, 48 वर्ष पर्यंत तक उस बच्चे ने स्वाध्याय किया, पुरुष हो गया। अगर आपको पता होता कि ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या होती है तो मेरे भाई आप उसको पुरुष आदमी ये ऐसे ऐसे संज्ञाएं ना देते। ब्रह्मचारी व्यक्ति 48 वर्ष पर्यंत तक भी मेरे भाई जवान ही दिखता है। और अब्रह्मचारी जो व्यक्ति होते हैं, जो अप्राकृतिक मैथुन करते हैं, संभोग करते हैं, और इस प्रकार से जिस प्रकार से जिनकी नकल आप कर रहे हैं, उन क्रिश्चियंस के कंट्रीज में जाकर देखिए वो भारतीय पद्धति को क्यों अपना रहे हैं। यहाँ जो हमारे यहाँ वाइफ को, पत्नी को इतने प्रेम से रखा जाता है, उसको क्यों अपना रहे हैं, उसका भी आपको प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहिए। दूसरी बात, जो यहाँ हो या विश्व भर में जहाँ कहीं भी जो लोग अब्रह्मचर्य को प्राप्त हो रहे हैं, उनकी जीर्ण शीर्ण अवस्था को भी आप देखिएगा। जो लोग एथलीट्स होते हैं, आप उनका भी इंटरव्यूज कीजिएगा कि वो अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने जो दाम्पत्य जीवन है उसमें किस प्रकार से उनको संयम बरतने के लिए एडवाइस दी जाती है, और डॉक्टर किस प्रकार से उनको इस तरीके से एडवाइजरी करते हैं, और वो डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं और उसमें भी एडवाइस लेते हैं। और वो जो चीज़ें आजकल वो वहाँ एडवाइस लेके कर रहे हैं ना, वो हमारे यहाँ ये संस्कार विधि, आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। आप थोड़े ब्रॉड माइंड के लोग होने का दावा करते हैं, हमारे यहाँ पूरी संस्कार विधि है कि बालक को किस प्रकार से उत्पन्न किया जाए। यदि आप 6 महीने में कटने वाली फसल का इतना ख्याल रखते हैं, इस विषय में भी हम आएंगे, 6 महीने बाद कटने वाली फसल का इतना ख्याल रखते हैं, उसके लिए आप जमीन तैयार करते हैं, बीज को संस्कारित करते हैं, तो मेरे भाई पूरे जीवन आपके साथ रहने वाला जो बालक है उसको क्यों संस्कारित नहीं करते। वो सब चीज़ें संस्कार विधि में आप अवश्य पढ़ें। मैं आता हूँ ब्रह्मचर्य के ऊपर, तो उसमें लिखा है कि यदि आपको विवाह करना है तो 48 वर्ष के बाद न करें, 48 वर्ष पर्यंत तक ही आप ये फैसला कर लें कि आपको विवाह करना है अथवा नहीं करना है। इसमें भी यही बात कही गई है कि यदि स्त्री को भी ब्रह्मचर्य पालन करना है तो 24 वर्ष पर्यंत तक ही करे। आपकी साइंस इसमें क्या कहती है? 24 वर्ष पर्यंत यदि कोई स्त्री संतानोत्पत्ति नहीं करती है और उसके बाद में प्रयास करती है तो बालक मिसकैरेज हो सकता है। पुरुष को इस प्रकार का उसका बॉडी स्ट्रक्चर है कि वो 60-65 साल तक वर्ष पर्यंत वो संतानोत्पत्ति कर सकता है। तो स्त्री और पुरुष, यदि वो कन्या जो 24 वर्ष पर्यंत अपना गुरुकुलीय शिक्षा धारण कर रही है और वो चाहती है कि मैं भी पढ़ूं, और वो फिर 35-40 में जाकर विवाह कर रही है, तो उन्होंने कहा है कि वो 24 वर्ष तक ही करे और फैसला कर ले कि उसके बाद में उसको सन्यासीन होना है या फिर उसको वैवाहिक जीवन में जाना है। तो ये बताया गया। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि 48 साल के पुरुष को 24 साल की स्त्री से ही विवाह करना चाहिए, ऐसा तो नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन आपने इस टाइम तक, और पुरुष को इस टाइम तक और स्त्री को इस टाइम तक करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी पूर्वाग्रह से कुपित होकर किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं। ये हमारा धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये हमारा मार्गदर्शक ग्रंथ है। और इसी मार्गदर्शक ग्रंथ के 8वें अध्याय के ऊपर भी आपने एक प्रश्न उठाया है। उस प्रश्न में आपने कहा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि सूर्य पर भी मानव है। तो मेरे भाई ये है 8वें अध्याय का अंतिम पेज और सेकंड लास्ट पेज पर इसका क्वेश्चन है। और उनसे पूछा गया कि क्या सूर्य चंद्र आदि पर भी मनुष्य आदि सृष्टि है? मनुष्य आदि, मनुष्य और मनुष्य से इतरेतर जितनी भी जो हमारे जीव प्रणालियां हैं, तो हमारे यहाँ बताया गया कि तकरीबन 84 लाख ऐसे जीव जंतु होते हैं, मनुष्य को उसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो। ये एक मोटा मोटी हिसाब किताब बताया गया। तो उसमें हमने बहुत सारे जीव नहीं भी देखे हैं, हम अभी बहुत सारे तो हमको डिस्कवरी पे देखने को मिलते हैं। वो खोजबीन में जो लोग लगे रहते हैं, अचानक से कुछ ऐसे भी कीट पतंगे होते हैं जो हमने ना तो आज तक अपने जीवन में देखे, ना ही तो हमने डिस्कवरी पे देखे। लेकिन
कुछ जीव जंतु जब आपके, मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारी वैदिक सभ्यता के कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा बताया है, मैं सीधे तौर पर कहूंगा कि आपके जो क्रिश्चियंस ही हैं, साइंटिस्ट हैं, जब उन्होंने ज्वालामुखी से लावा बाहर निकलते हुए देखा, उस लावा को उन्होंने रिसर्च के लिए निकाला। उस लावा का जो टेम्परेचर था 6000 डिग्री सेल्सियस था। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, क्योंकि आप तो कुछ और ही यकीन करते हैं। साइंटिस्ट जो नॉलेज है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इसके बारे में पता होता तो आप इसके ऊपर प्रश्न ही ना करते। उन्होंने पाया कि उसमें भी कुछ जीवाणु हैं। जीवाणु अर्थात वो जीव जो अणु मात्र हैं। अणु अर्थात बहुत ही सूक्ष्म। हमारे न्याय दर्शन में और वैशेषिक दर्शन में अणु और परमाणु की पूर्ण व्याख्या है। और मेरे सभी सनातनी भाई और हमारे जितने भी दर्शक हैं, चाहे वो किसी भी मत पंथ संप्रदाय से क्यों ना संबद्ध हो, वो आने वाली हमारी वीडियोस अवश्य देखें, क्योंकि हम उनमें से ये सब चीज़ें डिस्क्राइब करने वाले हैं। अब आपने कहा कि वहाँ पर जीव नहीं हो सकते, क्योंकि आपको तो लगता है कि किसी के जीवन होने के लिए वहाँ पर सांस भी लेना आवश्यक है, वहाँ पर प्रकाश होना आवश्यक है, एक टेम्परेचर होना चाहिए। भाई मेरे, आप अपने विषय में क्यों सोच रहे हो? सत्यार्थ प्रकाश में ये नहीं लिखा है। और आप उसके नीचे आओ तो उसमें क्या लिखा है कि सृष्टि की आकृति, क्या जिस भी ग्रह की आप बात कर रहे हो, क्या वहां पर सृष्टि की आकृति अवयव ऐसे ही है जैसे हमारे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर भी ऐसा संभव नहीं है। अमेरिकन की शक्ल अलग है, चाइनीज की शक्ल अलग है। उसमें देखो, उन्होंने कहा कि चीन, हबशी, आर्यवर्त और यूरोप के जो अवयव हैं और उनके रंग हैं, जो उनकी आकृति है, उनमें बहुत सारा भेद है। क्या कहा? आप पूरी बात को पढ़ा करें, सुनी सुनाई बातों के ऊपर आक्षेप न करें। तो उन्होंने लिखा है कि जब पृथ्वी पर भी यह संभव नहीं है कि हम सबकी आकृति एक जैसी हो, तो हम कैसे मान लेंगे कि दूसरे ग्रह के ऊपर जो जीव जंतु हैं उनकी आकृति हमारे जैसी हो? आप क्यों मान रहे हैं कि वो मनुष्य ही हैं, जबकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में सिर्फ कुछ मंत्रों को कोट किया है, अपनी तरफ से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। और उसको कोट करते हुए भी उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में जब उसको डिस्क्राइब किया तो उन्होंने कहा साफ लफ्जों में कि जब पृथ्वी के ऊपर ही सभी की शक्लें सेम नहीं हैं, सबके जीने के जो आचार व्यवहार हैं वो सेम नहीं हैं, तो हम कैसे मान लें कि दूसरे ग्रहों पर सेम होंगे? लेकिन क्या मछली जो पानी में जीवित रहती है, क्या वो जीव नहीं है? क्या जो पक्षी कभी पृथ्वी पर पैर ही नहीं रखते, क्या वो जीव नहीं है? क्या ऐसे जीव नहीं हैं जो ज्वालामुखी के 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर जीवित रह सकते हैं? क्या उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है? क्या जो काई है, जो फंगी है, क्या उसको किसी प्रकार से सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है? क्या हम इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए यह विचार नहीं कर सकते कि कुछ ऐसे भी जीव हो सकते हैं जिनको चाहिए ही हो बहुत मात्रा में हाई टेम्परेचर? क्या वही उनका भोजन नहीं हो सकता? आप ऐसा क्यों समझते हैं कि जीवन जीने के लिए केवल और केवल ऑक्सीजन ही की आवश्यकता है? सूर्य पर हाइड्रोजन की भरपूर मात्रा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ऐसे भी जीव हों जो हाइड्रोजन, जिनका भोजन हो, जिनके श्वास प्रश्वास के लिए हाइड्रोजन ही आवश्यक हो? और अगर ऐसा आवश्यक नहीं है तो मेरे वैदिक धर्मी तो चलो ठीक है, सो रहे हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं उस बात को। लेकिन जो ईसाई लोग हैं वो क्यों इन्हीं धार्मिक ग्रंथों को उठाकर कभी मंगल, कभी चांद, कभी बृहस्पति, कभी शनि, कभी सूर्य तलक ये रिसर्च करने पर तुले हुए हैं कि क्या वहां पर जीवन है, क्या वहां पर जीवन था, क्या वहां पर अभी भी जीवन मिल सकता है, क्या वहां जीवन की संभावना है, क्या वहां जल मिल सकता है? वो लोग जल क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि उनको अपने लिए जीवन चाहिए। क्या वो वहां के बैक्टीरिया की खोज नहीं कर रहे हैं? यदि आप इन सब बातों को नकारते हैं तो वाकई मैं आज ही अपनी डिबेट को क्षमा मांगते हुए वापस लेता हूं। अगला जो आपने प्रश्न उठाया था तो वो आपके ऊपर उठा था कि भाई धरती जो चपटी है, और आपने फिर कहा वो सिर्फ एक अलंकारिक भाषा में कहा गया था
मैं आपको बता दूं, आपकी मैं एक छोटी सी वीडियो देख रहा था, वो मैंने देखी थी। आपने कहा कि सत्य ऐसा नहीं है कि अभी उजागर हुआ है। न्यूटन ने कहा गुरुत्वाकर्षण का पता पड़ा जब न्यूटन ने उसकी खोज की, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि उससे पहले गुरुत्वाकर्षण नहीं था? उससे पहले भी गुरुत्वाकर्षण था। तो वाकई में था, लेकिन क्योंकि आप अपनी नज़र को ना बंद कर चुके हैं, आपने एक दायरा सीमित कर लिया है कि मैं उसके बाहर नहीं देखूंगा। मेरे भाई, मैं आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूं और उसको एक एग्जाम्पल के तहत ही बताऊंगा। ये अभी थोड़े दिनों पहले की बात है। तो जो गुजरात के राज्यपाल रहे हैं, आप सर्च कर लीजिएगा, श्री के शाह, वो मैसूर विश्वविद्यालय के भौतिकी के एक प्राध्यापक से मिले। उनका नाम था एल शिवैया, और उनसे पूछा कि क्या हमारे पूर्वजों को प्रकाश की गति का कुछ नॉलेज थी, कुछ अनुभव था। तो ये हम और आप सभी जानते हैं कि जो वेद हैं वो सर्वप्राचीन हैं, और अब जो आपके जो ईसाई लोग हैं, मतलब आप तो भारतीय हैं, लेकिन आप जिनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं और जिनका आप संदेश फैला रहे हैं, वो ही ईसाई वैज्ञानिक जो लोग हैं। अच्छा हाँ, वैज्ञानिक ज्ञान, आप इसके ऊपर भी काफ़ी प्रश्न करते हैं, तो मैं उसमें भी आपका थोड़ा सा ज्ञानवर्धन अवश्य करना चाहूँगा इसी वीडियो के माध्यम से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद के ऊपर भी आपने प्रश्न उठाया था, और आपने ये 8वें मिनट 26वें सेकंड में ऋग्वेद पर प्रश्न उठाया था, लेकिन आपने प्रश्न को क्लियर नहीं किया था। तो अभी उसमें प्रथम मंडल की 2 ऋचाएँ देते हुए शिवैया जी कहते हैं, मनोन योध्वनः सद्य इत्येकः 17 सूरो वस्व ईशे। अर्थात मन की तरह से शीघ्रगामी सूर्य और उसकी किरणें जो स्वर्गीय पथ पर अकेले जाते हैं। तरणिर्विश्व दर्शतो ज्योति कृदसी सूर्य विश्वमा भासी रोचन। अर्थात हे सूर्य, तुम तीव्रगामी एवं सर्वसुंदर तथा प्रकाश के दाता और जगत को प्रकाशित करने वाले हो। अब इन्हीं का जब भाष्य करते हैं आचार्य, तो वो बताते हैं, योजनानाम सहस्रे द्वेशते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमो अस्तुते। अर्थात आधे निमेश में, निमेश एक समय काल है, और मैं समय सारणी भी आपको इन फ्यूचर पढ़ाऊंगा, यानी कि एक योजन में 9.11 मील होता है। एक दिन में 8,10,000 अर्ध निमेश होते हैं, अर्थात एक सेकंड में 9.41 अर्ध निमेश हुए। इस प्रकार ये पूरी डिटेल मैं आपके नीचे यहाँ दे रहा हूँ। इस प्रकार से 2202 मल्टीप्लाई बाय 9.11 इक्वल टू 20060.22 मील प्रति अर्धनिमेश, तथा 20060.22 इंटू 9.41 इक्वल टू 188,766.67 माइल्स पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं कि जो आपका साइंस कहता है वो बोलता है 186282 अप्रोक्सीमेटली, और जो यहाँ ऋग्वेद के अनुसार बताया गया है वो है 188,766.67 एग्जैक्टली। तो अप्रोक्सीमेटली और एग्जैक्टली का फ़र्क आप समझें। इसके अलावा आपने पृथ्वी के गोल होने की बात कही, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा भास्कराचार्य जी और उनकी छोटी सी बेटी लीलावती के विषय में। लीलावती अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, ये पृथ्वी जो है वो गोल है, चपटी है, कहाँ पे टिकी हुई है? तो भास्कराचार्य जी, देखिए आपने कहा था कि जो न्यूटन ने खोज की है गुरुत्वाकर्षण की, मैं आपको बता दूं कि जब ये गुरुत्वाकर्षण का जो नियम न्यूटन ने बताया था, उससे पूरे 550 साल पहले हमारी एक छोटी सी बच्ची लीलावती इस चीज़ को डिस्क्राइब कर लेती है अपने पिता के माध्यम से कि पृथ्वी का स्वरूप क्या है। तो गुरु भास्कराचार्य जी कह रहे हैं कि कुछ लोग जो कहते हैं कि ये पृथ्वी शेषनाग, कछुआ या हाथी या अन्य किसी वस्तु पर टिकी हुई है, तो वो सब लोग गलत हैं।
यदि ये मान भी लिया जाए कि यह किसी वस्तु पर टिकी हुई है तो भी प्रश्न बना रहेगा कि वह वस्तु किस पर टिकी हुई है जिस पर पृथ्वी टिकी हुई है, और कहेंगे कि वो उस पर टिकी है, वो उस पर टिकी है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जो न्याय दर्शन है, शायद आप पढ़ें उसको तो आपको पता लगेगा डिबेट वाद विवाद कैसे होता है। तो उसमें बताया गया कि इस प्रकार से अनवस्था दोष आ जाता है। अनवस्था दोष अर्थात वो उस पर टिका है, वो उस पर टिका है, तो वो किस पर टिका है, अंतिम चीज किस पर टिकी है। और इन्हीं चीजों को लेते हुए हम ईश्वर की जो सिद्धि होती है वहां तक भी पहुंचते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मरु चलो भूर चला स्वभाव तो यतो विचित्रावत वस्तु शक्त्यः। अब आगे कहते हैं आकृष्टि शक्तिश्च महीतया यत् खस्थम गुरु स्वाभिमुखम स्वशक्त्या आकृष्ट्यते तत्पततीव भाति समे संतात क्व पतत्वियम खे। सिद्धांत शिरोमणि गोलाध्याय भुवन कोश 6। अब क्या कहते हैं, अर्थात पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है। पृथ्वी में क्या है, आकर्षण शक्ति है। पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति से भारी पदार्थों को अपनी ओर खींचती है और आकर्षण के कारण वह जमीन पर गिरते हैं। पर जब आकाश में समान ताकत चारों ओर से लगे तो कोई कैसे गिरे, अर्थात आकाश में ग्रह निरावलंबन अर्थात स्वावलंबी होकर किसी के आलंबन में न होकर के चारों ओर घूम रहे हैं, क्योंकि विविध ग्रहों की गुरुत्व शक्तियां संतुलन बनाए रखती हैं, अर्थात वो कक्षा में अपनी स्टेबल हैं। तो दोनों प्रकार के गुरुत्वाकर्षण की बात उन्होंने कह दी है। अब पृथ्वी गोल है। लीलावती अपने पिता से पूछ रही है कि पिताजी मुझे तो पृथ्वी जो है वो चारों ओर से सपाट ही दिखती है, अर्थात ये ऊपर से एक चादर की तरह बिछी हुई है। तो बच्ची ने भी उसी प्रकार से प्रश्न किया जिस प्रकार से हम कुरान और ईसाइयों की पुस्तकों में देखते हैं। तो भास्कराचार्य जी कहते हैं कि पुत्री देखते हैं वह सदा वैसा नहीं होता है जैसा हमको दिखाई देता है और वैसा ही सत्य नहीं होता है। तुम एक बड़ा वृत्त खींचो फिर उसकी परिधि के 100वें भाग को देखो, अर्थात एक पूरा वृत्त खींचो और उसके 100 बराबर बराबर टुकड़े कर दो उसकी परिधि के। जो उसका 100वां टुकड़ा होगा, जो उसका एक टुकड़ा होगा, तो आप उसको देखेंगे वो हमको बिल्कुल प्लेन ही दिखाई देगा। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में क्या है कि हम एक बहुत छोटे से हिस्से में रहते हैं और वही हिस्सा हमको दिखाई देता है, तो वो हमको सपाट ही दिखाई देगा और वो हमको गोल नहीं दिखाई देगा। आगे उन्होंने कहा है, उसी विषय में उन्होंने अपनी भाषा में लिखते हुए कहा है, समो यतः स्यात् परिधेः शतांशः पृथ्वी च पृथ्वी नितरां तनीयान् नरश्च तत्पृष्ठगतश्च कृत्स्ना समेव तस्य प्रतिभात्यतः सा। सिद्धांत शिरोमणि गोलाध्याय भुवन कोश। और इसी में ही आगे हम सूर्योदय सूर्यास्त आदि के विषय में भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से वैदिक ग्रंथों के आधार पर हमारे ऋषि ऋषिकाओं ने इन सभी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। और हम ये स्पष्ट तौर पर और स्वतंत्र तौर पर कह सकते हैं कि ये सभी सिद्धांत हमारे आर्ष सिद्धांत जो थे वो लाखों वर्षों से थे। जो आर्यभट्ट आज बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं जो उन्होंने पढ़ा था, वो बोल रहे थे जो उनके गुरुओं ने पढ़ा था। और उनके गुरुओं ने कहाँ से पढ़ा था? वो आर्यभट्ट, वो भास्कराचार्य, वो लीलावती किसी कुरान अथवा बाइबिल को पढ़कर नहीं आए थे, वरन वो इन्हीं वैदिक शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन करता थे। किस वीडियो के 9वें मिनट 40वें सेकंड पर आपने कहा कि बंदर से इंसान नहीं बना, इस प्रकार से आर्य लोग नहीं मानते हैं। बिल्कुल नहीं मानते हैं। आप आज ये बात क्लियर कर दें सबसे पहले तो कि बंदर से इंसान बनता कैसे है। अगर बंदर से इंसान बनता था तो वो कौन सा देश काल परिस्थिति रही, आपके किसी धार्मिक ग्रंथ अथवा वैज्ञानिक ग्रंथ में लिखा हुआ है, वो भी आप हमको समझाने का प्रयास करें कि वो कौन सा समय काल था जब वो सिर्फ उसी देश काल परिस्थिति में बंदर से इंसान बने।
या फिर उनके लिए कोई लॉटरी सिस्टम था कि सभी बंदरों को एकत्रित किया गया और उनसे कहा गया कि आप ये लॉटरी के लिए पर्ची निकाल लीजिए और जिसकी पर्ची में इंसान बनना लिखा है उसको हमारा खुदा, हमारा ईश्वर, हमारा गॉड इंसान बना देगा, बाकी को नहीं बनाएगा। और वो बाकी बेचारे जो थे वो अभी तक भी पेड़ों पर उल्टे लटकते घूम रहे हैं। मैंने तो इसके ऊपर पिछली बार भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन इस प्रश्न को मैं दोहरा रहा हूं और इसका आंसर जरूरी नहीं है कि वो फ्रांसीसी दें, उनके कोई अन्य भाई भी हैं वो भी दे सकते हैं। जो भी इसका आंसर देना चाहे वो दे सकता है। आपने पूरे 10वें मिनट में कहा कि हमारा खुदा ऐसा है और तुम्हारा खुदा ऐसा है, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप न करें। देखिए, खुदा, ईश्वर, गॉड वो एक है, या फिर हमको बताएं कि वो हमारा वाला खुदा कहाँ बैठा हुआ है और आपके वाला खुदा कहाँ बैठा हुआ है। आपको इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं देती है। हम इंसानों ने अपने अलग अलग ग्रंथ लिखकर और उसको अलग अलग बनाया है। मैं बहुत सम्मान करता हूँ उस इस्लामिक बच्चे का जिसने कहा कि नहीं, उसने मुझे कहा कि ईश्वर और खुदा या गॉड एक है। हमने उसको अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। दारुल उलूम विश्वविद्यालय देवबंद का पढ़ने वाला एक बच्चा था, मुझे ट्रेन में मिला और उसने कहा, और उसकी ये बात सुनकर मैं बड़ा आश्चर्यचकित रहा। उसकी दूसरी बातों पर हमारा विषयांतर हो सकता है और चीज़ों पर मतभेद हो सकता है, लेकिन फ्रांसिस भाई, आप जो अपनी तरफ से खुद स्वयंभू बनते हैं, अपनी तरफ से आपको खुद को मतलब बहुत ज़्यादा इंसानी तौर पर बहुत ही सभ्य व्यक्ति कहने का जो बार बार जो मौका होता है उसको नहीं छोड़ते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये 10वें मिनट में जो आपने कहा कि हमारा खुदा ऐसा, तुम्हारा खुदा वैसा, देखिए हो सकता है किसी हिंदू भाई ने आपसे ऐसा बोला हो कि हमारा खुदा वैसा, तुम्हारा खुदा वैसा, लेकिन आपको इस बात को वहीं के वहीं, यदि आप स्वयं घोषित सभ्य पुरुष हैं, भद्रजन हैं, तो आपको वहीं के वहीं कहना चाहिए था कि खुदा जो है वो एक ही है, वो जो ईश्वर है वो एक ही है, और उसको लिखने वाले, उसको एक्सप्लेन करने वाले लोग थे और लोगों ने अपनी अपनी भाषा में उसको भिन्न भिन्न प्रकार से लिखा हुआ है। आपने कहा कि जीसस ईश्वर का पुत्र है, लेकिन आप ये किस प्रकार से कह सकते हैं कि मरण जीवन वाला व्यक्ति भी एक ईश्वर हो सकता है? आपने स्वयं कहा है कि 22वें मिनट 20वें सेकंड में जीवित परमेश्वर। मृत परमेश्वर कौन सा होता है मेरे भाई? जीवित परमेश्वर, आप उसको सिद्ध करें कि वो जीवित है, उसको लोगों को दिखाएं कि वो जीवित है। आपने उसको शरीर ही बताया है, शरीर को धारण करने वाला व्यक्ति। आप अपनी इस वीडियो में एंड में ये कई बार बोल चुके हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति था, इस प्रकार का व्यक्ति था, इस प्रकार का व्यक्ति था। इस तरीके की बातें बहुत सारे उस समय के समकालीन लोगों ने कही। तो आप पहले निर्धारित करें कि वो व्यक्ति था, परमात्मा था, मृत था, जीवित था। 9वें मिनट 20वें सेकंड में जो आपने कहा था कि मिरेकल्स नहीं हो सकता है, मिरेकल्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आपका एक वसई के हिलर बाबा थे, सेबेस्टियन मार्टिन, जब उनके ऊपर केस पड़ा तो उन्होंने खुद कह दिया कि मेरी तो खुद की कमर में दर्द है। मतलब जो बंदा खुद लोगों की किडनी, लीवर, हार्ट ठीक करता था, पैर ठीक करता था, उनका ब्लड ठीक करता था, प्यूरीफाई करता था, उनका माइंड तलक ठीक कर देता था, जो पैरालिसिस ठीक कर देता था, उस बंदे को लास्ट मोमेंट पर जब कमर का दर्द हुआ तो वो खुद दौड़ा दौड़ा वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में भर्ती हुआ था, और जब उसके ऊपर और सख्ती आई तो वो खुद ही भागा फिरा था। वो भी एक क्रिश्चियन था जो कि हिलर बाबा बनकर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे तरह तरीके के गलत कार्य कराकर अपना धर्मांतरण कराता था, मतांतरण और पथांतरण कराता था। तो इसी प्रकार के चमत्कारों को जब हिंदू लोग करते हैं तो उसको आप अंधविश्वास कहते हैं, और वही जब आपके यहाँ आ जाता है तो वो चमत्कार हो जाता है, और उसी चमत्कार को नमस्कार करते हुए आप कहते हैं कि अब ईसाई बन जाइए। तो उस प्रकार का जो दोगलापन है, उस प्रकार के दोगलेपन को त्यागिए, बाहर निकलिए। अब बात को अंतिम पड़ाव पर लाते हुए मैं आपसे जो आपका जो विषय था कि आप ज्ञान क्यों नहीं बोलते हैं, ज्ञान क्यों बोलते हैं, तो उसके विषय में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। देखिए, उससे पहले मेरी छोटी सी अपील है कि यदि भाषाओं के बारे में हमको थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं है तो सभी ने हमको पूछ लेनी चाहिए, उस पर बार बार अट्टहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अट्टहास करना भी कहीं ना कहीं अपने आप में घमंड का प्रतीक है। और जब हम ज्ञान कहते हैं तो आप उसको मतलब एकदम से मजाक के रूप में जो जिस प्रकार से आप लेते हैं, तो उसका नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। आपको लगता है कि अ से लेके ज्ञ तक, ज्ञ से ज्ञानी तक, तो ज्ञ जो बना हुआ है वो अपने आप में एक स्वतंत्र अक्षर है। यही सबसे बड़ी भूल होती है। तो ज्ञ जो है वो कैसे बनता है? ज के नीचे हलंत लगाते हैं, और जो य है
जिसको हम खाली अक्षर बोलते हैं, वो न का ही एक दूसरा प्रारूप है। अब हम ज के नीचे हलंत लगाएंगे और उसके साथ में जब य जोड़ते हैं और उसमें आ जोड़ते हैं और फिर जब उसमें अंत में न जोड़ते हैं तब बनता है ज्ञान। अब आप बोलते हो ज्ञान, तो ज्ञान क्या है, आधा ग हो गया, यानी कि ग और नीचे हलंत, य प्लस आ प्लस न, वो हुआ ज्ञान। और जब हम ज्ञ की उत्पत्ति देखते हैं तो ज्ञ कैसे बनता है, ज हलंत य, तब बनता है ज्ञ। तो जब हम बोलते हैं ज्ञ तो वो बनता है ज्ञ, और ज्ञ से बनता है ज्ञानी, अज्ञानी, विज्ञान, अविज्ञान। तो इस प्रकार से शब्दों का, अक्षरों का जो अर्थ है वो पूरी तरीके से, अगर आपको चाहिए तो आपको आवश्यक तौर पर पाणिनि महाअष्टाध्यायी पढ़नी चाहिए, और संस्कृत का जो नॉलेज है वो जड़ समेत आपको लेना चाहिए, अथवा जो उसके ज्ञाता लोग हैं उनसे पूछिए। और ये जो सविनय जो बातें होती हैं वो हमको छोटा नहीं बनाती हैं, कुछ ना कुछ हमको नया सीखने को ही मिलता है। तो मेरे दर्शकों के लिए भी और सभी मेरे जितने भी भाई बंधु जो भी वीडियोस देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो आज और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।